हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। और मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और मैंने आपके मैथमेटिक्स का एडवांस पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, जिसका आज हम तीसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 कौन सा था? इनइक्वलिटीज़ इन ट्रायंगल्स, और जिसका आज हम लेक्चर 2 करने वाले हैं। तो इससे पहले हम थोड़े से इसमें क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज की क्लास के लिए। इनके बिना आज की क्लास करना इम्पॉसिबल है। पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन। अगर मेरे पास क्या हो, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें सारे एंगल ट्रायंगल कैसे होंगे, सारे एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री से छोटे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा, अगर इसको मैं ए बी सी मान लूँ, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए बी सी एक त्रिभुज है जो कैसा है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तो ये साइड मेरे पास ए होगी, ये साइड मेरे पास बी होगी, और ये साइड मेरे पास सी होगी। तो हम मान लेते हैं कि सी हमारी सबसे बड़ी भुजा है। सी क्या है, हमारे पास लार्जेस्ट है, सी सबसे बड़ी भुजा है। सी मेरे पास सबसे बड़ी भुजा है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जो सी स्क्वायर होगा, जो सी स्क्वायर होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मेरे पास सी स्क्वायर, अगर मेरे पास सी स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा है, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। और न्यून कोण त्रिभुज की खासियत क्या है, कि सारे के सारे एंगल क्या होंगे मेरे पास, 90 डिग्री से छोटे। एंगल ए कोमा एंगल बी और कोमा एंगल सी, सारे के सारे क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर हमेशा छोटा किससे होगा, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर से। इसके बाद पढ़ते हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इससे पहले पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, और आप सबको पता है समकोण त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी है, बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास सी है। इसको सी मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ये 90 डिग्री है। ये मेरे पास कितना है, सी है, ये मेरे पास ए है, और ये मेरे पास बी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा, एक एंगल क्या होता है मेरा, 90 डिग्री। और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज होगा, जो कर्ण होगा, उसका स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो ये कंडीशन किस में है, मेरी समकोण त्रिभुज में। कि जो सी स्क्वायर है मेरा हमेशा वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। इसके बाद हमें पढ़ना है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसको बनाना पड़ेगा पहले।
और मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, में एक कोण किससे बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा। ये मेरे पास कोई ए पॉइंट है, ये मेरे पास कोई बी पॉइंट है, और ये मेरे पास कोई सी पॉइंट है। तो ये सी है सामने, ये ए है, और ये बी है। जो एंगल सी है, जो मेरे पास एंगल सी है, ये मेरा 90 डिग्री से बड़ा है। कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो त्रिभुज कैसा होता है, मेरा अधिक कोण त्रिभुज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा, इसमें जो मेरे पास सबसे बड़ी साइड होगी, और इसमें सी कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा है, सी क्या है, लार्जेस्ट। जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा किससे, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। तो ये कौन सा है मेरे पास, अधिक कोण त्रिभुज। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कैसी होगी मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी होगी, यानी सबसे बड़ी भुजा का योग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से ज्यादा है तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, जिसमें एक कोण मेरा 90 डिग्री से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो तीन है ये हमारे पास। पहला कौन सा है, पहला था हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा कौन सा है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा क्या है मेरे पास, ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अब इन पर बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सवाल नंबर पहला देखते हैं, चैप्टर 3 इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। और सवाल नंबर फर्स्ट, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। द ट्रायंगल इज, देखिए अगर आपको त्रिभुज की तीनों साइड दे रखी हैं तो साइड का अनुपात दे रखा है, यानी कि साइड के बीच में संबंध दे रखा है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हुआ अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से तो कैसा होगा, एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगर बराबर हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर छोटा हुआ तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो 4, 5, 6 में से जो साइड्स हैं, जो साइड से हैं उनका रेशो कितना है प्यारे बच्चों, 4:5:6। 4:5:6। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 6। तो 6 का स्क्वायर, और इधर 4 का स्क्वायर, और प्लस 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25। तो 36, और इधर क्या है मेरा, 41। 41 तो बड़ा है मेरे पास किससे, 36 से। तो मेरे पास कंडीशन क्या बनी कि जो 6 का स्क्वायर है वो छोटा होगा किससे, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये मैंने किस में पढ़ी थी, देखना जरा। जो सी स्क्वायर है, सबसे बड़ी जो भुजा है उसका जो वर्ग है वो छोटा होना चाहिए अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, एक न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट, if three altitude of a triangle are in the ratio of 3:4:5 then triangle is। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक त्रिभुज है, और इसमें तीन, यानी ये भी क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, और ये भी क्या है 90 डिग्री।
इसको ए मान लेते हैं, ए। ट्रायंगल मेरे पास क्या है, ए बी सी है, ए बी और सी है। तो ये भुजा ए हो जाएगी, ये भुजा बी हो जाएगी और ये भुजा सी हो जाएगी। इसको मान लेते हैं H1, ये हाइट 1 है। और इसको मान लेते हैं H2, ये हाइट 2 है। और इसको मान लेते हैं S3। आपको पता है कि जो एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं ए बी सी का एरिया लिखना चाहूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए त्रिभुज तो एक ही है तो एरिया भी तो बराबर ही होगा इसका। अगर मैं लिख दूं हाफ, अगर बेस मान लूँ बी सी को, तो बी सी है कितना, ए, और हाइट कितनी है H1। अगर मैं एरिया इस बेस को मानकर लिखना चाहूँ तो 1/2 इंटू, मेरा बेस कितना है, बी है, और हाइट कितनी है H2, और ये किसके बराबर होगी, 1/2 इंटू सी इंटू H3। तो ये तीनों के तीनों क्या है, मेरे पास एरिया है, और तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। तो 1/2 1/2 1/2 कैंसिल। मैं यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी, ये मेरे पास क्या है, इनकी साइड्स का रेशो, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/H1 रेशो 1/H2 रेशो 1/H3। यानी कि अगर मुझे साइड का रेशो दे रखा है, तो जो मेरे पास हाइट का रेशो होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। अगर मेरे पास किसका रेशो गिवन है, मुझे हाइट का रेशो गिवन है H1 रेशो H2 रेशो H3 गिवन है, तो इसका रेशो किसके बराबर होगा, साइड के रेसिप्रोकल के, रेशो 1/B रेशो 1/C। तो आप कोई भी सवाल हो बड़ी आसानी से सोल्व कर देंगे अगर आपको ये बात पता है तो। कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, सॉरी किसी भी ट्रायंगल में, अगर आपको तीनों साइड का अनुपात दे रखा है, अगर आप उनकी हाइट का अनुपात निकालना है तो वो क्या होगा, उनके रेशो का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। जैसे ए बी सी कुछ भी दे रखा हो तो 1/H1 1/H2 1/H3 के बराबर होगा। जैसे कि मुझे कह दे वो कि भाई आपके पास जो रेशो है हाइट का, वो 2 अनुपात, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, H1 रेशो H2 रेशो H3। उसने कहा एक सवाल में, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई जो हाइट का रेशो है वो 2/3/4 है। कितना है, 2/3/4 है। तो आपको बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा है। ट्रायंगल कैसा है का मतलब ये है, न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या राइट एंगल ट्रायंगल है, या आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। वो पता चलेगा साइड से, साइड देने रखी, दे क्या रखा है, हाइट का रेशो। तो साइड का रेशो कैसे लिख देंगे, साइड का रेशो क्या होगा इसका, जस्ट रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो लिखना चाहते हो उसे छुपा लो। अगर मुझे ए लिखना हो तो इसको छुपा लो, 4×12। अगर मुझे क्या लिखना हो, H2 लिखना हो तो इसको छुपा लो, 4×2 8। अगर ये H3 लिखना हो तो 3×2 6। 2 से कट कर लो तो 6:4:3। ये मेरे पास क्या बनेगा, साइड्स का रेशो। अगर मुझे हाइट का रेशो गिवन है तो क्या बनेगा, ये साइड का रेशो। अब देखिए हम सवाल कितनी आसानी से अपना सॉल्व कर लेंगे। मुझे गिवन है इफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 3:4:5। मुझे तीनों साइड का रेशो गिवन है, मुझे तीनों साइड का रेशो गिवन है, कितना गिवन है, 3:4:5। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट्स, तो मुझे H1 रेशो H2 रेशो H3 गिवन है, और गिवन कितना है, 3:4
4:5, 3:4:5। और मुझे यहाँ से क्या बताना है, ये त्रिभुज कैसा है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, साइड। हम मान लेते हैं कि इसकी साइड क्या है, ए रेशो बी रेशो सी। जो साइड का रेशो होगा वो हाइट के रेशो के रेसिप्रोकल होगा। और रेसिप्रोकल रेशो हम कैसे लिखते हैं, देखना जरा। अगर मुझे ए लिखना हो तो उसको छुपा लेते हैं, 4×5 = 20। अगर मुझे H2 लिखना हो यानी बी लिखना हो तो H2 छुपा लो, 5×3 = 15। और 5 छुपा H3 छुपा लेते हैं, 4×3 = 12। 4×3 = 12। अब ये कैसे बताएंगे कि त्रिभुज कैसा है, वो कैसे पता चलेगा। आपको सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करना है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 20। तो 20 का स्क्वायर का संबंध बताना पड़ेगा किससे, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर से, यानी कि 15 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144। अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो 400 जो है मेरा वो बड़ा है किससे, देखिए 5 और 4 = 9, 4×2 = 6 और 2×1 = 3, 369। यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों से क्या है, बड़ी है। और ये कब होता है, ये होता है मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ साइड्स x² - 1, x² + 1 एंड 2x सेंटीमीटर, देन फाइंड द ट्रायंगल इज। देखिए आपको तीन भुजाओं का मेजरमेंट दिया है एक इक्वेशन की फॉर्म में, जो क्या है x² - 1, x² + 1 और 2x। और आप पता कैसे लगा सकते हो, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का योग का आपको संबंध बताना पड़ेगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर x की कोई वैल्यू मान लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 मान लूँ, 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 किसी भी त्रिभुज की साइड नहीं हो सकती। तो मैं कम से कम क्या मान लेता हूँ कि x की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 2 है। अगर मैं x की वैल्यू 2 मान लूँ तो जो पहली साइड है वो x² - 1 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 में से घटाओगे 3। जो दूसरी साइड है वो x² + 1, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, और एक है 2x 4। तो अगर आपको ध्यान हो, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और 3 4 5 वाली क्या है, ये ट्रिपलेट है। तो जब ट्रिपलेट बन चुकी है, यानी ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर आपको चेक भी करना है तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है उसका संबंध बताना पड़ेगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर से। और ये तो बराबर है 25 = 25। तो त्रिभुज कैसा है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 = 25। त्रिभुज कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, 4x² - 1, 4x² + 1 और 4x। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। इस बार x की वैल्यू चाहे 1 पुट कर दें, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x की वैल्यू में 1 पुट कर दूं, x², 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, तो ये बनेगा 3, फिर बनेगा 5, और फिर बनेगा 4। और 3 4 के साथ क्या है, 5, ये एक ट्रिपलेट है। तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, a triangle is not said to be a right angle triangle if its sides measures। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कब नहीं होगा, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, तो त्रिभुज कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, 5 12 13, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 25, 12 का स्क्वायर 144, 169 = 169। तो ये तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 4 5, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 6 8 10, इसमें ही 2 की मल्टीप्लाई करके पूछ लिया, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप एसएससी के एस्पायरेंट है तो ट्रिपलेट की आपको जान पहचान होगी। 5 12 13 भी एक ट्रिपलेट है, 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट है, 3 4 5 भी एक ट्रिपलेट है, और 5 7 9 मेरे पास कोई भी ट्रिपलेट नहीं है। तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 9 का स्क्वायर वो 81 है, और 7 का स्क्वायर 49 है, 5 का स्क्वायर 25 है, और 49 और 25 74 होते हैं, और 74 मेरा 81 से छोटा है। तो ये त्रिभुज कौन सा बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। छोटा है यानी 81 बड़ा है, ये बनेगा मेरे पास अगर दो भुजाओं के वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग से छोटा है। तो
ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बनेगा अगर बड़ा है। तो इसमें क्या है, 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर क्या है 81, ये कितना है 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 25। तो जो 81 है वो मेरे पास बड़ा है किससे, 9 और 5 14, 4 2 74 से। और जब भी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो तो ट्रायंगल कैसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पर वो पूछा नहीं हमसे, अगर पूछ लेता तो आप उसको बता देते कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी and twice of angle BAC is equal to 7 times of angle ACB. If AB is equal to 7 centimeter, AC is equal to 25 centimeter, then find the length of BC. देखिए 7 24 25 एक ट्रिपलेट है, तो आंसर तो उसका कितना होना है, 24 ही होना है, क्योंकि 7 24 25 क्या होती है, एक ट्रिपलेट। लेकिन हमें कुछ एंगल में क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है रेशो के तहत, वो देख लेते हैं क्या है। इसने कहा कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, उसमें जो एंगल बी है उसका दुगना, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी क्या है मेरे पास, 9 टाइम्स ऑफ एंगल सी। और मेरे पास ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 7 टाइम्स ऑफ एंगल सी। तो यहाँ से अगर मैं एंगल ए और बी निकालना चाहूँ, एंगल ए रेशो एंगल जो सी है मेरे पास, एंगल ए अगर 7 है तो एंगल सी कितना है मेरे पास, 2 है। और बी और सी का संबंध है, तो एंगल सी और बी में क्या रिलेशन है, अगर एंगल सी 2 है तो बी कितना है, 9 है। ये इनके कोणों का रेशो है। हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में जो तीनों कोण हैं उनका सम कितना होता है मेरे पास, 180 डिग्री। तो 7 और 2 9 9 9 18, 18 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 180। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 10 डिग्री। अगर एक पॉइंट की वैल्यू 10 डिग्री है तो 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 90 डिग्री। यानी साफ साफ क्या होगा, ये ट्रायंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल कहाँ है, ये बी पर है। बी पर क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बी कोण कितना है मेरे पास, 90 डिग्री। तो ए बी और सी ये 90 डिग्री है, एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसने कहा कि जो ए सी 25 है, यानी ये कर्ण है, ये 25 है। और इसने कहा ए बी 7 सेंटीमीटर है। अगर आप पाइथागोरस का इस्तेमाल भी करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए 7 24 25 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, जिस पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भर भर के सवाल करे थे। तो 24 क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 176 centimeter and 178 centimeter and the third side is an integer, then find the number of different triangle possible। इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा हटके सवाल है, कभी भी एसएससी इसको पूछ सकता है। हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, और इसमें हमें क्या गिवन है, दो साइड्स गिवन है। एक त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो दो भुजाएं हैं वो कितनी है, एक तो 176 सेंटीमीटर है, 176 सेंटीमीटर है, और एक मेरे पास 178 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या बताना है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 178 सेंटीमीटर हो तो इससे कितने त्रिभुज बनने संभव है। हम मान लेते हैं कि तीसरी भुजा कितनी है, एम है। देखिए, दो साइड मेरे पास फिक्स है, दो साइड मेरे पास फिक्स है। अगर मेरे पास दो साइड फिक्स हैं और मुझे बताना होगा कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो जितने इस एम की वैल्यू पॉसिबल है, जितने इस एम की वैल्यू पॉसिबल है उतने ही मेरे पास त्रिभुज पॉसिबल है। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल कब होता है, जब किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो, या किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा हो।
अगर ये आपको पता है तो सवाल में फिर कुछ नहीं है। अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी हो तो 176 और 178 का डिफरेंस कितना होता है, 2। तो 2 से तो बड़ी होगी मेरी साइड m। जो मेरा m होगा, रेंज बाद में लिखेंगे, m की वैल्यू जो होगी वो बड़ी किससे होगी, 178 माइनस 176। यानी जो m है मेरा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। जो m है वो छोटा किससे हो, दो साइड का जो सम है तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये तीसरी साइड है, दोनों साइड का सम इससे बड़ा होना चाहिए। 8 और 6 14, 7 और 7 14, 8 और 6 14, 7 और 7 14 और 1 15, और 1 और 1 2 और 1 3। यानी जो m की वैल्यू है वो 354 से तो छोटी होनी चाहिए और 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो m की रेंज आ गई मेरे पास, क्या होगी, कि जो m है मेरा वो 2 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और 354 से छोटा होगा। m मेरा क्या होगा, 2 से बड़ा होगा और 354 से छोटा होगा। यानी m की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, 3, 4 और लास्ट में 353। ये मेरे पास m की वैल्यू हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 353 तक। तो मुझे देखना है टोटल नंबर कितने हैं, तो ये नंबर कितने होंगे, 351। यानी m की टोटल मेरे पास 351 वैल्यू हो सकती है। अगर ये दोनों भुजा फिक्स हैं तो m मेरे पास टोटल 351 संख्या ले सकता है। तो 351 ही बन जाएंगे क्या, ट्रायंगल। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट, if the two sides of a triangle are 17 centimeter and 25 centimeter and the third side is an integer, then find the number of different triangle possible। देखिए सेम ही सवाल है, बस क्या है थोड़ा डेटा इसमें क्या है अलग है। सेम कैसे, वो देखिए, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ए, बी और सी, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं m सेंटीमीटर। m की जितनी वैल्यू होंगी वही क्या होंगे, मेरा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स। तो जो m है मेरे पास वो किससे छोटा होगा, दोनों संख्याओं के सम से। 25 और 17 कितने होते हैं, 42। यानी m 42 से तो छोटा होगा। और m बड़ा किससे होगा, दोनों साइड के डिफरेंस है, और दोनों साइड का डिफरेंस कितना होगा, 25 में 17 घटाएंगे 8। m की जो रेंज है वो क्या है, 8 से तो बड़ा होगा m और 42 से छोटा होगा। तो m जो वैल्यू लेगा वो कहाँ से कहाँ लेगा, 9 से स्टार्ट करेगा, फिर 10, फिर 11, फिर 41 तक। तो 41, 9 से लेकर 41 तक नंबर कितने होंगे टोटल ये, अगर 11 में से 9 घटाओगे 2 तो नंबर कितने होंगे, 33। तो m की टोटल मेरे पास 33 वैल्यूज होंगी। अगर m की टोटल 33 वैल्यूज हैं तो त्रिभुज भी मेरे पास 33 ही पॉसिबल होने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर्स of all the triangles formed from the sides 14 centimeter and 25 centimeter and x centimeter where x is an integer। देखिए अब तक तो बताया था कि कितने त्रिभुज बनेंगे, अब क्या बताना है, जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सब के पेरीमीटर का योग बताना है। सवाल सुनने में भारी है पर करने में क्या है, बहुत आसान। कैसे, वो देखिए, एक मेरे पास त्रिभुज है, त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। एक त्रिभुज है ए बी और C। इसकी एक साइड 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, और ये 25 सेंटीमीटर है। इसको मान लेते हैं कि हम m सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सब के परिमापों का योग कितना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि त्रिभुज बनेंगे कितने। भाई जो ये 14 और 25 है
14 और 25 कितने होते हैं? 39। जितने भी पैरामीटर बनेंगे उन सब में ये दोनों साइड तो सेम ही होंगी, सिर्फ इसकी वैल्यूज होंगी। तो जितनी भी इसकी वैल्यूज होंगी वो मुझे सारी जोड़नी है, और उनके साथ साथ मुझे इन्हें भी उतनी बार ही जोड़ना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले m की देखते हैं वैल्यूज कितनी लेगा। तो m जो है मेरे पास वो किससे छोटा होना चाहिए? दोनों साइड के योग से, यानी 39 से तो छोटा हो, और m मेरे पास किससे बड़ा हो? दोनों संख्याओं के डिफरेंस से, दोनों भुजाओं के डिफरेंस से, यानी 11 से क्या हो? बड़ा हो। m ने जो वैल्यू ली है, m की जो रेंज आई है वो क्या आई है? 11 से तो बड़ा। m की जो रेंज आई है वो क्या आई है? m जो है मेरे पास 11 से तो बड़ा है और 39 से छोटा है। जब ये इंटीजर है तो 11 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा? 12। और 39 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? 38। यानी m की वैल्यू कैसे करेंगे? एक बार अगर 12 लिख देंगे तो 14 12 25, फिर 13 लिख देंगे, 14 13 25, फिर 14 लिख देंगे, 14 14 25। पर ऐसे हम कब तक जोड़ते रहेंगे इनको? तो इसका तरीका है जोड़ने का, वो देखिए कैसे जोड़ेंगे। हम क्या करते हैं, देखिए पहले देखते हैं कि ट्रायंगल कितने बनेंगे। वो इतने बनेंगे जितनी m की वैल्यूज होंगी। तो m मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज लेगा, देखते हैं। 38। 38 में से अगर 12 घटाएंगे 26 और एक 27, यानी m की टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है? 27। अगर m की वैल्यू 27 है तो टोटल 27 ही ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर 27 ट्रायंगल पॉसिबल है तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी 27 वैल्यू होंगी m की, वो 27 की 27 जोड़ देते हैं, प्लस इन दोनों को जोड़कर 27 से गुना कर देते हैं। तो पहले निकालेंगे हम, अगर मुझे सम निकालना हो उसका मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दूंगा। पहले इसको हम इसका आंसर निकालते हैं। देखिए m की अगर मैं वैल्यू निकालूँ सबकी, तो हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लासेस में, n/2 a प्लस l। n क्या होता है मेरे पास? नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या होगा मेरे पास? फर्स्ट टर्म। l क्या होगा मेरे पास? लास्ट टर्म। तो 27 है टोटल नंबर, 27/2। और a कितना है मेरे पास? 12। b कितना है? 38। 12 और 38 50, 50 का आधा होता है 25, और 25 गुना 27, तो 27 गुना 25। तो ये मेरे पास सम कौन सी संख्या होगा? जितनी मेरे पास m की वैल्यूज हैं, ये उन सब का सम है। लेकिन मुझे निकालना है पैरामीटर। तो जो अदर टू साइड्स हैं, अदर टू साइड्स हैं वो कितनी है? 14 प्लस 25। 14 प्लस 25, तो ये भी कितनी है मेरे पास? ये भी तो 27 ही है। तो ये भी तो 27 बार जोड़ेंगे, प्लस, और m की जितनी वैल्यूज हैं वो कितनी है? 27 गुना 25। 27 गुना 25 क्या है? m की जितनी भी वैल्यूज हैं, m की जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या है मेरे पास? 27 गुना 25। लेकिन इनके साथ साथ ये भी तो जुड़ेंगे। तो जब पहली बार लिखेंगे तो 14 25, फिर दूसरी बार 14 25, फिर 14 25। एक बार में जोड़ने पर इन दोनों को 39 आएगा। और ये कितनी बार जुड़ेंगे? 27 बार, क्योंकि टोटल 27 त्रिभुज पॉसिबल है। देखिए अगर मैं इसमें 27 कॉमन ले लूँ, 27 अगर मैं क्या ले लूँ कॉमन, तो 25 और 14 39, 39 और 25 कितने होते हैं मेरे पास? 64। तो 27 चौका 108, 8 इकाई का अंक 2 में है, तो दो तो बाहर हो गए। और 27 सिक्की कितने होते हैं? 27 पंजे 135, 27 सिक्की 162, और 10 172। 1728 क्या होगा मेरे पास? सभी के सभी त्रिभुजों का, जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनके परिमापों का योग, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? ए है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ पहले m की टोटल वैल्यूज निकाल लेनी है, कितनी है उनको जोड़ देना है, प्लस उसके साथ साथ इन दोनों को जोड़ देना है, और जितनी वैल्यूज बनेगी किसकी? ट्रायंगल की, उनसे मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ, कैसे लिख सकता हूँ? देखिए सम बना लेंगे इसको, सम ऑफ पैरीमीटर्स ऑफ
ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल्स, पॉसिबल ट्रायंगल्स। एक बार इसको रफली बनाएंगे और फिर इसको साफ करके लिख देंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जितनी मेरे पास संख्याएं थी, जितनी साइड बनेंगी उसका आधा किया और यहाँ पर a प्लस एल किया। ये मेरे पास सम किसका निकला है, ये मेरे पास सम निकला है m की जितनी वैल्यूज आई थी, और इस तरफ क्या था, जो अदर टू साइड्स थी, n इनटू जो अदर टू साइड्स हैं उनका सम, अदर टू साइड्स। तो अगर इसमें से मैं n कॉमन ले लूँ, साफ करके ले देते हैं, n सम ऑफ गिवन साइड्स, ये जो मुझे गिवन होंगी, गिवन साइड्स, और n क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स, प्लस फिर मुझे सम लिखना है किसका, जितनी मेरे पास m की वैल्यू बनेंगी, और a प्लस एल, और a क्या होगा उसकी पहली टर्म, l क्या होगा उसकी लास्ट टर्म। सवाल होगा डायरेक्ट सॉल्व एकदम। मेरे पास n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। अगर उसकी वैल्यूज इसमें पुट करूं तो n कितना आया था मेरे पास, 27, दोनों साइड का सम कितना है, 39, प्लस फिर 27/2, और a प्लस एल क्या है? जो मेरे पास m की वैल्यूज आई थी, m की, उसकी पहली और आखिरी टर्म, तो पहली कितनी थी 12, दूसरी कितनी थी 38, 12 प्लस 38। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1728। अगले सवाल में इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, पुट करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स formed from the sides 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर वेयर x इज एन इंटीजर। तो पहले x की वैल्यूज देख लेते हैं कितनी है। एक प्यारा सा बनाते हैं त्रिभुज, मुझे क्या गिवन है, इसकी एक भुजा कितनी है, 24, एक कितनी है 35, और एक कितनी है m। तो मान लेते हैं a, b और c। तो पहले m की वैल्यूज लेंगे, जो m होगा मेरे पास वो बड़ा होना चाहिए दोनों साइड के डिफरेंस से, यानी 11 से तो बड़ा होगा, और जो m है वो छोटा होगा दोनों साइड के सम से, यानी 59 से छोटा होगा। m की रेंज सेट है, क्या है वो, 11 से तो बड़ा होगा और मेरे पास 59 से छोटा होगा। अगर m एक इंटीजर है तो m कहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से शुरू होगा, फिर 13 होगा, और आखिरी टर्म क्या होगी इसकी, 58। तो मैंने सम कैसे निकालना है, अभी आपको बताया कि सम कैसे निकलेगा। सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स, वो n है मेरा, वो कैसे निकलेगा, 58 में से 12 घटा दीजिए। देखिए अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 58 में से 12 घटाइए, कितना आएगा, 46, 46 में एक जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 47। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 47। तो 47 बाहर आया,
47, फिर मैंने आपको क्या कहा था, सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो दोनों साइड का सम कितना है, 35 और 24 कितने होते हैं, 59, 59 प्लस फिर n/2 यानी 47/2 और a प्लस l यानी 12 और 58 कितने होते हैं, 70। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। देखिए अगर 47 कॉमन ले लूँ कितना बचेगा, 59 प्लस 2 से कट करेंगे कितना आएगा मेरे पास, 35। तो 47 इंटू 59 और 35 कितने होते हैं, 94। 9 और 5 14, 5 और 3 8 और 1 9। देखो कमाल की बात यह है, 47 दूनी भी कितने होते हैं, 94। तो 47 का स्क्वायर है एक तो क्या है, 47 का स्क्वायर है और गुना क्या है, 2 है। और 47 का स्क्वायर कितना होता है, 2209। और 2209 गुना 2 कितने होते हैं मेरे पास, 4418। तो 4418 क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। और आप इसे इकाई के अंक से भी कर सकते हो, 7 चौक 28, 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट, the sides of a scalene acute triangle are 14, 22 and x. X is an integer and 22 is the largest side of the triangle. What will be the average of minimum and maximum value of x? बड़ा प्यारा सवाल है ये। कि सवाल कुछ ऐसा है कि आपके पास एक स्केलिन ट्रायंगल है जिसको बोलते हैं हम विषम कोण न्यून विषम कोण त्रिभुज। यानी इसकी सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो होती है अनइक्वल, अलग अलग। सारी साइड कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। तो एक स्केलिन ट्रायंगल है हमारे पास, हम मान लेते हैं ये है हमारे पास ABC। ABC एक स्केलिन ट्रायंगल है और इसने कहा कि 22 इसकी सबसे बड़ी भुजा है। एक तो 14 है, एक 22 है और एक x है। और इसने कहा कि 22 सबसे बड़ी भुजा है। तो हमें बताना है कि जो x है इसकी सबसे जो बड़ी वैल्यू हो सकती है और जो उसकी सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है उसका मुझे एवरेज बताना है, यानी कि औसत बताना है। तो देखिए x की वैल्यूज में कैसे निकाल सकता हूँ, जो x होगा इन दोनों साइड के सम से तो होगा छोटा। ये जो x होगा वो छोटा किससे होगा, इन दोनों के सम से। 14 और 22 कितने होते हैं मेरे पास, 36। यानी जो x है मेरे पास 36 से छोटा होगा। और x बड़ा किससे होगा, इन दोनों के डिफरेंस से। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8। यानी मेरे पास x की एक रेंज है, वो क्या है, जो x है मेरे पास, जो मेरे पास x है वो 8 से तो बड़ा है और 36 से छोटा है। लेकिन इस सवाल में पहले ही कहा है कि 22 सबसे बड़ी भुजा है। अगर 22 सबसे बड़ी भुजा है तो जो मेरा x है वो जो होगा भाई 8 से बड़ा है तो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 10 11 12 और 22 अगर सबसे बड़ी भुजा है और स्केलिन ट्रायंगल है। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब है कि दूसरी भुजा 22 नहीं हो सकती और 22 सबसे बड़ी है तो क्या हो सकती है, 21। यानी 9 से लेकर 21 तक कोई भी साइड ये हो सकती है। 9 से लेकर 21 तक ये कोई भी साइड हो सकती है। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू तो 21 हो सकती है, लेकिन न्यूनतम वैल्यू कैसे पता चलेगी, इसने कहा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है जो सी स्क्वायर होता है मेरे पास, सी स्क्वायर होगा वो छोटा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। यहाँ से मिलेगी मुझे उसकी छोटी से छोटी वैल्यू। सबसे न्यूनतम मान मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 22। तो 22 का स्क्वायर बड़ा किससे होगा, छोटा होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है मेरे पास, एक भुजा एक्स मान लेते हैं प्लस, और एक भुजा कितनी है मेरे पास, 14 का स्क्वायर।
22 का स्क्वायर 484, इधर माइनस होगा, 14 का स्क्वायर होता है 196 एक्स स्क्वायर। तो 14 में से 6 गए 8, और यहाँ पर 17 में से 9 गया 8, और 3 में से 1 गया 2, 288 बड़ा है छोटा है एक्स स्क्वायर से। यानी जो एक्स स्क्वायर है वो 288 से बड़ा है, जो एक्स स्क्वायर है वो 288 से बड़ा है। और एक्स एक इंटीजर है, अगर एक्स स्क्वायर 288 से तो बड़ा है और एक इंटीजर है, तो इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 289। यानी जो एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा मेरे पास? 289। यानी एक्स की जो कम से कम वैल्यू हो सकती है, एक्स की जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हो सकती है, वो कितनी हो सकती है? 70। क्यों? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो जस्ट 288 से बड़ा है, और 288 से बड़ा जो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा वो 289 मिलेगा, जो मेरे पास 17 का स्क्वायर है। तो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी? 17 है। ये क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू। और एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 21। 21 क्यों हो सकती है? क्योंकि इसने पहले ही कहा है कि ये स्केलिन ट्रायंगल है और सबसे बड़ी भुजा 22 है, तो ये जो होगी इससे छोटी ही होगी। और x की जो रेंज है वो कहाँ से लेकर 8 से लेकर 36 तक, यानी 9 से लेकर 35 तक वैल्यूज ले लेता, अगर ये ना कहता कि ये सबसे बड़ी भुजा है। पर ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये इससे छोटा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 22 से छोटा नंबर हो सकता है 21। तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा? 17 + 21/2। 17 और 21 होते हैं 38, और 38 का आधा होता है 19। तो 19 क्या होगा सवाल का जवाब? क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? बी है। एवरेज क्या होगा? 17 + 21/2। 19 क्या होगा मेरा सवाल का जवाब? जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। नेक्स्ट, द थ्री साइड्स ऑफ एन acute angle triangle are 15 centimeter, 17 centimeter and x centimeter. If x is an integer, then how many such triangles are possible? देखिए इसने पहले ही कह दिया कि ट्रायंगल कैसा है? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा, जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो हमेशा छोटा होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। पहले एक प्यारा सा ट्रायंगल बना लेते हैं आपकी तरह, और एक ट्रायंगल मान लेते हैं इस बार ए बी सी। ए बी और सी। तो मेरे पास जो दो साइड्स हैं वो कितनी? एक तो 15 सेंटीमीटर है और एक 17 सेंटीमीटर है, और एक x सेंटीमीटर है। देखिए इस बार इसने ये नहीं कहा जो x है वो सबसे छोटी भुजा है, ना ये कहा कि x सबसे बड़ी भुजा है। देन हाउ मैनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं x की रेंज क्या है। x की रेंज क्या है कि जो x है ये साइड कितनी कितनी वैल्यूज ले सकती है। देखिए जो x होगा वो बड़ा किससे होगा? इन दोनों के डिफरेंस से, और 15 और 17 का डिफरेंस है 2। और छोटा किससे होगा? इन दोनों के अंतर से, सॉरी इनके सम से। यानी 32 से तो छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। तो x ने अपनी रेंज डिफाइन कर दी क्या? कि ये 2 से तो बड़ा है और ये 32 से छोटा है। यानी जो मेरे पास x की रेंज है वो कितनी है? 3 से शुरू होकर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और कहाँ तक हो सकती है? 31 तक। 31 तक ये हो सकती है। लेकिन इसने कहा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये ना बताएगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, तो फिर तो वैल्यूज कितनी होंगी? 31 - 3, 28 और 1 29। लेकिन इसने कहा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि जो एक्स है, अगर ये सबसे बड़ी भुजा होगी, अगर एक्स में सबसे बड़ा मान लूँ, तो इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। या अगर ये सबसे बड़ी भुजा है तो फिर इसमें केस अलग बनेगा। तो दोनों केस बना लेते हैं। अगर मैं पहला केस डिस्कस करूं, अगर x को क्या मान लूं? लार्जेस्ट, कि जो भाई x है वो सबसे बड़ी भुजा है। अगर x को क्या मान लूं मैं? लार्जेस्ट, तो मुझे पता है कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो छोटा होगा किससे? 15 के स्क्वायर और +17 के स्क्वायर से। जो एक्स स्क्वायर होगा वो छोटा होगा किससे? 225 और +289 से। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी किससे? 9 और 5 14, 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 2 4 और 1 5, और 5 से 500
514 से 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 484 है जो किसका है 22 का। तो यहाँ से इससे जस्ट छोटा एक्स स्क्वायर जो है 514 से छोटा है और 514 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 484, यानी एक्स की वैल्यू जो होगी मेरे पास 514 के से छोटा एक्स स्क्वायर है और 514 से छोटा नंबर कौन सा है मेरे पास 484 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 484, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, यानी एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है 22 हो सकती है। तो इससे डिफाइन ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर मेरा 514 से छोटा है, यानी एक्स स्क्वायर जो नियरेस्ट इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर में ले सकता है 484 ले सकता है, यानी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास वो 22 हो सकती है। अगर मैं एक्स को मैक्सिमम मान लेता हूँ, अगर यहाँ पर एक्स लार्जेस्ट ले लें तो एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है 22। अगर आप ये ध्यान ना दें कि ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल है और आप 3 से लेकर 31 तक देख लें तो 31 में से 3 घटाओगे 28 और 1 29। अगर ये डिफाइन ना करे कि ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल है तो टोटल 29 ट्रेंगल बनेंगे। 29 ऑप्शन नंबर सी है आपका सवाल हो जाएगा गलत। इसने कहा है एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक्यूट एंगल ट्रेंगल की अपनी खुद की कंडीशन होती है कि उसकी सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटी होती है। अगर x को सबसे बड़ा मान लिया जाए तो x ज़्यादा से ज़्यादा 22 हो सकता है, 22 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो 23, 24, 25, 26, 27 सारे की सारी क्या हो जाएंगी इसमें से कैंसिल। लेकिन अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अभी क्या बच रहा है। अगर x सबसे बड़ी नहीं है तो फिर ये सबसे बड़ी होगी। अगर 17 सबसे बड़ी है तो 17 का जो स्क्वायर होगा वो छोटा होना चाहिए एक्स स्क्वायर और प्लस किससे 15 के स्क्वायर से। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यानी 64। भाई 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 17 की स्क्वायर 289 और माइनस 225, इससे बड़ा होना चाहिए क्या एक्स स्क्वायर। ये 64 है, 64 से बड़ा होना चाहिए एक्स स्क्वायर। 64 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा 81, यानी एक्स की वैल्यू जो होगी मिनिमम, एक्स की वैल्यू जो होगी कम से कम, कम से कम 9 तो होगी होगी, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो 64 से बड़ा है और 64 से बड़ा मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर 81 है। तो जो मेरे पास एक्स का न्यूनतम मान है वो कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जो मेरा किसके बराबर होगा 81 के। तो मैं कह सकता हूँ जो एक्स की मेरे पास वैल्यू होगी वो कितनी होगी 9, पर ये होगी कम से कम वैल्यू। एक्स का जो न्यूनतम मान होगा मेरे पास वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 81 और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। मेरे पास जो एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 9, यानी मुझे एक्स की जो रेंज मिली है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से वो क्या है, वही है कि जो एक्स की वैल्यू है वो मेरे पास होगी कहाँ से लेकर 9 से लेकर 22 तक। और 9 से लेकर 22 तक जो टोटल ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे 14 होंगे। देखिए 12 में से आप 9 घटाओगे 3 तो 13 है और प्लस 1 14। अगर आप काउंट भी करना चाहते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 12 ही हैं, 13 और 1 14। तो 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अगर सवाल में डिफाइन ना हो कि ट्रायंगल कैसा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कितने होते हैं 29। लेकिन इसने पहले कह दिया कि भाई ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो आपको उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दो ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। अगर एक्स को सबसे बड़ा मान लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 22 वैल्यू ले सकता है, यानी 22 से ऊपर के सारे खत्म हो गए इस रेंज में। और अगर हम x को छोटा मान लें 17 अपने आप बड़ा हो जाएगा। अगर 17 बड़ा मान लें तो जो x कम से कम 9 होगा तो 9 से नीचे वाले सारे गायब हो जाएंगे नंबर। तो मेरे पास क्या आएगा टोटल 14 ऐसे त्रिभुज बनेंगे। नेक्स्ट, in an obtuse angle triangle PQR, angle Q is obtuse angle if side PQ is equal to 11, QR is equal to 15 centimeter, then find minimum possible integer length of side PR.
देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है और कैसा है ये, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें एक कोण 90 से क्या होता है, बड़ा। एक कोण क्या होता है मेरा, 90 से बड़ा। और इसने कहा है कि जो ऑब्ट्यूज है वो एंगल कौन सा है, क्यू है। तो पी से मान लेते हैं, पी क्यू और आर। और आपको पता है जो सबसे बड़े एंगल के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, तो यही होगी सबसे बड़ी भुजा। इसने कहा पी क्यू तो 11 है, ये कितनी है, 11 है। और जो क्यू आर है वो 15 है। और मेरे पास मुझे बताना है पी आर की मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ। हम मान लेते हैं इसको एम। भाई पी आर हमारे पास कितनी है, एम है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में मुझे पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। तो 11 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। तो एम स्क्वायर बड़ा होगा किससे, 121 और प्लस 225। तो एम स्क्वायर बड़ा होगा किससे, 225 और 121 होते हैं 346। तो एम स्क्वायर जो है 346 से बड़ा है। अब आपको देखना है कि 346 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, वही एम की न्यूनतम वैल्यू होगी। तो 346 से बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है मेरे पास, 361, जो किसका है, 19 का। तो एम की जो कम से कम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 19। एम का जो कम से कम मान होगा वो कितना होगा, 19 होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब। नेक्स्ट, in an obtuse angle triangle the length of side opposite to obtuse angle is k centimeter। k denotes to an integer, ये integer का साइन है। and length of remaining two sides is 12 centimeter and 17 centimeter। how many such triangles are possible। देखिए सबसे बढ़िया है, पहले एक बनाते हैं obtuse angle triangle। और इस बार है हमारे पास ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या है, इसका एक कोण 90 से क्या होता है, बड़ा। तो मेरे पास एक, इस बार मान लेते हैं एक्स वाई जेड। भाई एक्स वाई जेड क्या है, मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और जेड, इसने कहा कि जो साइड है अपोजिट किसके, ऑब्ट्यूज एंगल के, तो वो मेरी कौन सी है, ये के है, इसने के डिफाइन कर दिया इसको। और जो अदर टू साइड है वो 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, ये 12 है और ये 17 सेंटीमीटर। इसने पूछा है कि कितने ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल है। तो देखिए दो साइड तो फिक्स है, कौन सी वाली फिक्स है, 12 और 17। तो जितनी भी के की वैल्यूज हो सकती हैं, जितनी भी के की वैल्यूज हो सकती हैं, वो सारे के सारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, पॉसिबल। तो के की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम, जो के कम से कम वैल्यू लेगा, कितनी लेगा, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। यानी 5 से तो क्या होगा ये, 5 से तो होगा बड़ा। और जो के होगा वो छोटा किससे होगा, इन दोनों के सम से। और 12 और 17 कितने होते हैं, 29। यानी जो के है, अब जब के सबसे बड़ा है तो 17 से तो बड़ा ही होगा। तो ये जो 5 वैल्यूज हैं ये तो खत्म हो गई, लेकिन के की जो रेंज है इसके अकॉर्डिंग अगर ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल ना हो तो 5 से तो बड़ा है और मेरे पास 29 से छोटा है। जो के की रेंज है मेरे पास वो कितनी है, 6 से लेकर 28 तक। कब, जब ये कोई भी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल ना हो। लेकिन इसने कहा कि तो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, अगर ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल है तो की सबसे बड़ी भुजा है, तो 17 से तो बड़ी होगी। तो 17 से बड़ा, लेकिन 17 से कितना बड़ा, 17 से कितना बड़ा। कभी आप कहोगे बस 17 से बड़ी होगी तो 18 ले लो, और 18 से लेकर 28। लेकिन ये आपको पता लगेगा कि आप के की वैल्यू कौन सी लोगे, कि के की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 28 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 28।
और कम से कम 18 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 12 है और ये 17 है और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ये मेरे पास 17 से तो बड़ा होगा, और 17 से बड़ा नंबर कौन सा है? 18। तो आप ऐसे मत करना कि 18, 19, 20 और इसे कहाँ तक पढ़ दो 28 तक, आपका सवाल हो जाएगा गलत। आपको कैसे निकालना है? अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जो, तो के स्क्वायर निकलेगा, वो हमेशा किससे बड़ा होगा? आपके पास 12 का स्क्वायर और प्लस 17 के स्क्वायर से। यहाँ से मिलेगी आपको उसकी परफेक्ट न्यूनतम वैल्यू। के स्क्वायर होगा 144 और प्लस 289। के स्क्वायर की वैल्यू होगी जो बड़ी होगी किससे? 9 और 4 13, 8 और 4 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 1 4। तो 433 से बड़ा, 433 से बड़ा है के स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू 433 से बड़ी है और एक इंटीजर है भाई। 433 से बड़ा, तो अगर इसका मैं रूट मार दूं और इसका रूट सपोज करो 20 पॉइंट समथिंग है, तो उससे बड़ी वैल्यू ले सकता हूँ। लेकिन इसने साफ क्या कहा है? इंटीजर है के। अगर के इंटीजर है तो एक परफेक्ट वैल्यू लेगा, और के स्क्वायर जो है 433 के से बड़ा है, तो 433 से बड़ा जस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 441। तो के की जो कम से कम वैल्यू होगी वो 21 होगी। 21 से छोटा के नहीं हो सकता। तो के की जो रेंज बनेगी, के की रेंज बनेगी वो क्या बनेगी? 21 से लेकर 28 तक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो के वैल्यू ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो के वैल्यू लेगा वो कितने लेगा? 28 लेगा। 21 22 थी, तो 8 में 28 में, 8 में से गया 7 और 7 और 1 8, तो टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। जिसमें से एक साइड कितनी होगी? 21, 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है और 28 भी हो सकती है। तो ये के की वैल्यूज हो सकती हैं। एक बार सवाल दोबारा देखिए। इसने कहा के सबसे बड़ी भुजा है। अगर के सबसे बड़ी भुजा है तो आपने जैसे रेंज सेट करी, तो रेंज क्या आएगी? 6 से, तो 6 और 28 के बीच में के कोई भी वैल्यू ले सकता है। अगर ये कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल एक्यूट एंगल डिफाइन ना हो, तो के की वैल्यू 6 से लेकर 28 तक हो सकती है। 28 से बड़े नहीं हो सकती, क्योंकि 29 से छोटी होनी, 28 से बड़ी नहीं हो सकती। आप ये सोच सकते थे कि भाई 17 से तो बड़ी होगी 18, और 18 से लेकर 28 तक तो कितने बनेंगे? 11। 11 ऑप्शन में नहीं है। अगर 11 ऑप्शन में होता तो गलती के चांसेस बढ़ जाते। तो हम कैसे निकालेंगे के कम से कम कितनी वैल्यू लेगा? वो कैसे पता लेगा? के स्क्वायर जो है आपका 12 स्क्वायर प्लस 17 के स्क्वायर से बड़ा होगा, यानी के की वैल्यू कम से कम 21 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 28 होगी। तो 21 से लेकर 28 तक सारी वैल्यूज लेगा। तो टोटल कितनी है? 8। तो ट्रायंगल भी कितने बनेंगे? 8। नेक्स्ट, consider obtuse angle triangle with side 9 centimeter, 21 centimeter and x centimeter. If 21 is the greatest side and x is an integer, then how such triangle exist? How many such triangles exist? सिंपल सवाल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ये भी। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं प्यारा सा। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास। ए बी और सी। ए बी सी क्या मान लेते हैं? एक ट्रायंगल। ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, और इसने कहा है जो 21 है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये होगी 21। और अदर जो दो साइड्स हैं वो कितनी है? एक 9 सेंटीमीटर है और एक x सेंटीमीटर है। ये 9 मान लेते हैं, और ये कितनी है मेरे पास? x सेंटीमीटर। तो मुझे बताना है कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। तो जितनी मैं x की वैल्यूज निकाल सकता हूँ, जितनी मैं x की वैल्यूज निकाल सकता हूँ, उतने मेरे त्रिभुज क्या होंगे? पॉसिबल होंगे। तो पहले देख लेते हैं कि x की रेंज क्या होगी। x मेरा कौन कौन सी वैल्यू ले लेगा? तो जो x है वो हमेशा किससे छोटा होगा? इन दोनों के सम से। और 21 और 9 कितने होते हैं? 30। तो 30 से तो छोटा होना है, और बड़ा किससे होना है? इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12। यानी 12 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। x की जो वैल्यू है देखिए, और इसने पहले ही कह दिया कि सबसे बड़ी भुजा तो 21 है। 21 से तो छोटी होगी। 21 से छोटा कौन है? 20। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 12 से लेकर 20 तक सारी की सारी भुजाएं हो जाएंगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की क्या लगानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी। तो इसके हिसाब से x क्या है मेरे पास, 12 से तो बड़ा है और 30 से छोटा है। लेकिन परफेक्ट वैल्यू कौन देगा मुझे, ये मुझे पता है कि जो 21 का स्क्वायर है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो बड़ा किससे होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। ये 441 है, ये एक्स स्क्वायर है और ये 81 है। इसमें से माइनस करेंगे, एक में से एक गया 0, 14 में से 8 गया 6 और 3 का 3। जो एक्स स्क्वायर है, जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो 360 से छोटा है। यानी मुझे 360 से छोटा एक ऐसा नंबर देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो वही क्या होगी मेरे पास, एक्स की वैल्यू। देखिए एक्स 360 से छोटा है, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, 360 से छोटा, यानी जो एक्स है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, 18। 18 से बड़ी नहीं हो सकती। और जो कम से कम वैल्यू हो सकती है वो 12 से बड़ी है। यानी जो एक्स है मेरे पास उसकी रेंज क्या सेट है, भाई 12 से तो बड़ा होगा तो 13 हो सकती है, 14 हो सकती है और कहाँ तक जा सकती है, 18 तक, क्योंकि 18 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 हो सकती है और 18 हो सकती है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी वैल्यूज ले सकता है ये, 6। तो ट्रायंगल भी कितने पॉसिबल हैं, 6 ही पॉसिबल है। देखिए जो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसके हिसाब से हमने कम से कम वैल्यू निकाल दी कि 12 से तो बड़ा होगा लेकिन 30 से छोटा होगा। लेकिन 30 से छोटा नहीं होगा, पहले 21 है तो 21 से भी छोटा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो 21 है। तो x 21 से भी छोटा होगा, लेकिन कितना छोटा होगा वो नहीं बता सकते। वो कैसे पता चलेगा, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके। और उसने क्या बता दिया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 18 हो सकता है, 18 से बड़ा x नहीं हो सकता। और कम से कम मुझे बताया कि 13 हो सकता है, कि 12 से बड़ा है। 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 6 वैल्यूज दे सकता है। नेक्स्ट, ए बी सी आर इंटीजर्स एंड साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इफ ए बी इज इक्वल टू 4 देन फाइंड सी। तो सी की वैल्यू बतानी है आपको। ये इसमें ये है कि जो सी है ना, ये सबसे बड़ी भुजा है। सी क्या है हमारे पास, लार्जेस्ट है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो सी है वो सबसे बड़ी भुजा है। सी क्या है, लार्जेस्ट है। तो हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सी है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सी है। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो जो सी है वो सबसे बड़ी भुजा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम पीडीएफ में अपडेट करवा देंगे। सी सबसे बड़ी भुजा है। तो इसने कहा है कि जो ए बी है, ए इंटू बी की वैल्यू 4 है। ए बी है वो 4 के बराबर है, यानी ए और बी और एक साइड सी है। अगर ए बी की वैल्यू 4 है और दोनों इंटीजर साइड हैं, तो कंडीशन क्या हो सकती है, या तो ये 1 हो और ये 4 हो, या ये 4 हो या 1 हो, या ये क्या हो, ये 2 और 2 हो। अगर ए और बी इंटीजर है तो इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं बन सकती। जो इन दोनों नंबर को गुना करूँ 4 बना दूँ, ठीक है। अगर मैं सी को की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे पता है जो सी है इन दोनों के डिफरेंस से तो बड़ा होगा, यानी 3 से तो बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। अगर सी मेरा 3 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है, तो सिर्फ एक वैल्यू ले सकता है, वो कौन सी है, 4। यानी जो सी की वैल्यू हो सकती है 4 हो सकती है। लेकिन अगर सी की वैल्यू 4 हो गई तो फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कब बनेगा, जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किससे बड़ा होना चाहिए, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। और एक भुजा कितनी है, 4 है और दूसरी भी 4 है। तो 16 बड़ा कभी भी 17 से नहीं हो सकता।
तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की ये क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, तो 1 4 तो मैं इसको नहीं मान सकता। खत्म। अब मेरे पास क्या बचा, दूसरा हथियार, वो कौन सा है, 2 और 2। अगर 2 और 2 लूंगा तो 2 और 2 का डिफरेंस कितना है, 0, और 2 और 2 4, यानी जो सी है वो 0 से तो बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। जो मेरा सी है वो 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। अगर 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है और सबसे बड़ी भुजा है, तो देखिए ना तो 1 हो सकती ना हो 2 हो सकती, तो क्या हो सकती है, 3। तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 3। 3 ही क्यों होगी, क्योंकि 4 से छोटा भी है और 2 से बड़ा भी है। क्योंकि जब सी सबसे बड़ा है तो 2 से तो बड़ा होगा ही, और 2 से बड़ा 4 से छोटा, सिर्फ नंबर क्या होगा, 3। तो सी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, ABC are integers and sides of an obtuse angle triangle. If AB equal to 12, then find the number of obtuse angle triangle. और इस क्वेश्चन में भी क्या है, जो C है वो सबसे बड़ी भुजा है। ये क्या है मेरे पास, लार्जेस्ट है। ये क्या है, लार्जेस्ट। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा उसको हमने क्या किया, ट्विस्ट किया है, हल्का सा घुमाया है। हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, C है। इसको A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं। A, B और C। तो C क्या है मेरे पास, सबसे बड़ी भुजा है। अगर C सबसे बड़ी भुजा है तो इसने कहा कि ए बी जो है, ए बी की वैल्यू 12 है। अब देखते हैं 12 वैल्यू कैसे बन सकती है, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर। या तो 1 गुना 12 12 होते हैं, या 2 इक्की 12 होते हैं, या 3 गुना 4 12 होते हैं। 3 कंडीशन मेरे पास ये बन सकती है, या तो 1 गुना 12 होगा, या 2 गुना 6 होगा, या 3 गुना 4 होगा। अगर कंडीशन ये है तो जो सी की वैल्यू है मेरे पास वो क्या होगी, 12 का 1 का डिफरेंस कितना होगा, 11 से तो बड़ा होना चाहिए और 13 से छोटा होना चाहिए। और सी एक इंटीजर है और 11 से बड़ा है 13 से छोटा है, तो सिर्फ एक वैल्यू लेगा 12। अगर ये 12 वैल्यू ले ले तो मुझे पता है कि जो सी स्क्वायर है वो बड़ा होना चाहिए किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तब ये क्या बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। लेकिन अगर ये 12 है तो 12 का स्क्वायर कभी भी 12 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पहली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी देखते हैं। दूसरे में सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 और 2 8, और 6 का 2 का डिफरेंस 4, 4 से तो बड़ी और 8 से छोटी। 4 से बड़ा और 8 से छोटा, जब सी सबसे बड़ा है तो 2 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा। अगर 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है और 4 और 8, 4 से बड़ा है 8 से छोटा है, तो सी वैल्यू कौन सी ले सकता है, सिर्फ जो सी मेरे पास वैल्यू ले सकता है वो कौन सी ले सकता है, 7। सी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 7। 7 कैसे, देखिए 2 और 6, एक साइड अगर 2 है तो एक साइड 6 है। सी सबसे बड़ी भुजा है तो 6 से बड़ी होगी, 8 से छोटी होनी है, 6 से बड़ी होनी, तो कितनी हो सकती है, 7। 6 की नहीं हो सकती, अगर 6 हो जाएगी तो फिर ये मेरे पास क्या नहीं फॉलो करेगी, क्राइटेरिया कौन से वाला, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वाला। अगर इसको मैं 6 मान लूँ तो 6 का स्क्वायर कभी भी 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से बड़ा नहीं होगा। तो एक 2 6 और एक 7, ये ट्रायंगल बन सकता है, इसको चेक करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ये बड़ा होना चाहिए किससे, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर के। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 2 का स्क्वायर 40। और मेरे पास जो 49 है वो बड़ा है किससे, 40 से, तो ये तो पॉसिबल है। तो एक ट्रायंगल तो बन जाएगा 2 6 7 वाला, यानी ये 2 हो सकती है, ये 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। अब हमारे पास एक कंडीशन और है, वो ये वाली है, यहाँ पे 3 और 4 का डिफरेंस कितना, 1 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। 3 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो मेरे पास जो सी वैल्यू लेगा वो कितनी लेगा,
या तो 5 लेगा या 6 लेगा, या तो 5 लेगा और या 6 लेगा। अब मुझे चेक क्या करना है, क्या 5 लेकर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों? अगर ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, तो 3 4 5, अगर सी की वैल्यू में 5 ले लूँ तो 3 4 5 तो क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट बन जाएगा। और ट्रिपलेट पे तो 90 डिग्री होता है, तो 3 4 6, ये क्या बनेगा मेरे पास? 3 ये 4 ये 6, यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 6। मेरे पास कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं? एक तो होगा 2 6 7 वाला, एक बनेगा 3 4 6 वाला। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 36 बड़ा होता है 25 से। एक ट्रायंगल ये पॉसिबल है, एक ट्रायंगल ये पॉसिबल है। तो टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? दो, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? ए है। नेक्स्ट, कंसिडर एन obtuse एंगल ट्रायंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। इफ x is an integer, then how many such triangles exist? ए, बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज है with side 8 centimeter, 15 centimeter and x centimeter. If x is an integer, then how many such triangle exist? अब इसने ये नहीं बताया कि x सबसे बड़ी भुजा है या नहीं है, तो दो कंडीशन बनेगी। एक बार क्या मान लेते हैं, x को सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं, और ये 8 बन जाएगा और ये 15 बन जाएगा। तो पहले x की रेंज देख लेते हैं। अगर ये नॉर्मल ट्रायंगल है तो x की रेंज क्या हो सकती है? x जो होगा हमारे पास वो छोटा किससे होगा? 15 और 8 के सम से, यानी 23 से तो छोटा बनना चाहिए। और बड़ा किससे होगा? 15 और 8 के डिफरेंस से, यानी कि 7 से बड़ा। यानी जो x है हमारे पास वो 7 से तो बड़ा और 23 से छोटा होना चाहिए। यानी x की जो रेंज है वो क्या हो सकती है? 8 से लेकर 22 तक। लेकिन हमारे पास क्या कंडीशन है? हमें क्या चेक करना पड़ेगा? 8 9 10 11 12 22 तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर x सबसे बड़ी भुजा है, अगर x क्या है? लार्जेस्ट है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि x वैल्यू कितनी लेगा। मुझे बताया जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा बड़ा किससे होना चाहिए? 8 के स्क्वायर से और प्लस 15 के स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर बड़ा किससे होगा? 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, सम होकर बनेगा 289, 225। तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो बड़ा किससे होना चाहिए? 289 से। और 289 से बड़ा मेरे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है? 324। यानी जो एक्स है मेरे पास उसकी कम से कम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? भाई 289 से बड़ा है तो कितनी होगी? 18। यानी 18 हो सकती है। एक्स की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 18। कब? जब एक्स सबसे बड़ा हो तो कम से कम कितना होगा? 18 होगा। और कहाँ तक जा सकता है? 22 तक। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 18 मिनिमम है। 18 19 20 21 और 22। तो 5 तो ट्रायंगल ये पॉसिबल है। 5 ट्रायंगल कब पॉसिबल है? जब एक्स की वैल्यू न्यूनतम कितनी आ जाए? 18, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 22। 18 19 20 21 22। लेकिन क्या हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि 15 सबसे बड़ी हो। अगर 15 लार्जेस्ट हो जाए तो 15 का जो स्क्वायर होगा वो बड़ा किससे होगा? एक्स स्क्वायर और प्लस 17 के स्क्वायर से, 8 के स्क्वायर से। 8 के स्क्वायर से 15 का स्क्वायर 225, एक्स स्क्वायर और प्लस 64। 161 से छोटा होना है एक्स स्क्वायर, तो 161 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 144। एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 12। 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती।
एक्स की वैल्यू मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 12। अगर 15 सबसे बड़ी भुजा है ना, तो एक्स ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकता है, और कम से कम कितना हो सकता है? 8। अगर कम से कम एक्स 8 है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 5 ट्रायंगल ये बनेंगे और 5 ट्रायंगल ये बनेंगे। एक्स की वाली वैल्यू जो हो सकती है, तो 5 और 5 10, तो टोटल त्रिभुज कितने संभव है? 10, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? ए है। नेक्स्ट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। मिलते हैं आपसे चैप्टर 4 पर, तब तक के लिए धन्यवाद।